गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोइड। बेसिकली न्यूक्लियोइड क्या होता है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो डीएनए कंटेंट होता है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। कोई भी ना आउटर मेम्ब्रेन है ना इनर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ना आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, तो हम कह सकते हैं इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। जब न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है तो डीएनए का जो कंटेंट है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो पहले बात हमारे ये दिमाग में होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द बैक्टीरिया। तो वो डीएनए जो प्लाज्मिड, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड एक होता है कि बैक्टीरियल डीएनए। तो जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं वो बैक्टीरिया का डीएनए खुद में, और एक्स्ट्रा डीएनए जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द जीनोम उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो यानी बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए कंटेंट होते हैं, एक्स्ट्रा जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करने के लिए, जैसे दूसरे बैक्टीरिया को मारना है। एक बैक्टीरिया चाहता है दूसरे बैक्टीरिया को किल करना, तो उसके लिए वो अपने बॉडी से बैक्टीरियोसिन्स रिलीज करता है। बहुत सारे ऐसे वायरलेंस की प्रॉपर्टी रखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, एडिशनल होते हैं। वो वैसे बेसिकली उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं उन पे, लेकिन हम यहाँ पे 5 जीन्स के बारे में बात करेंगे। एक वायरलेंस की प्रॉपर्टी रखने वाले जैसे टूमिफिकेंस वाले हैं, ठीक है। बैसिलस एक थेरेंजेसिस से होता है, लेकिन ऐसा टमीफिकेंस जो होता है इसमें हम बात करेंगे एक वायरलेंस की, यानी सैलिसिलिक एसिड और टालुइन की बात करेंगे। हम बात करेंगे कॉल प्लाज्मिड की। कॉल प्लाज्मिड में क्या होता है, ठीक है। कॉल प्लाज्मिड की बात करेंगे जो कोड करता है किसको, बैक्टीरियोसिन्स को। बैक्टीरियोसिन एक प्रोटीन होता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, डैमेज कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वो प्रोड्यूस करता है। अगर कोई एक बैक्टीरिया है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, तो ये हो गया जीनोमिक डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए हो गया। ये जो डीएनए है जीनोमिक डीएनए है। लेकिन इस तरह से सर्कुलर शेप में एक और डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम लास्ट टाइम जब शुरुआत में एक डायग्राम बनाया था मैंने बताया था। एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, जीनोम आउटसाइड ऑफ द जीनोम होता है। लेकिन हमने दोनों के ही बारे में बात करनी है। पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोइड है क्या। सुनना ध्यान से, न्यूक्लियोइड क्या है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पहले समझेंगे कि न्यूक्लियोइड जो होता है ये किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो उसका जो डीएनए होता है फैला होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इनके अंदर। नो, बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होते, बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होते बेटा, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, लेकिन उसके कंटेंट पाए जाते हैं। ओके। सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होते हैं, ठीक है, याद रखना, ऐसे ही पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, नेकेड होते हैं। ओके। थर्ड, न्यूक्लियर इन्वेलप अब्सेंट, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब हो गया आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों अब्सेंट होते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे होता है ना, ये डीएनए ऐसे पड़े कहीं किसी भी न्यूक्लियस में नहीं है। थर्ड, द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम। इनका जो जीनोमिक डीएनए है वो क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से करके, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, सर्कुलर। कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। दिख रहा है आपको, टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन ये है सर्कुलर। ये एक ही क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन स्टैंडर्ड लगेंगे आपको डबल। सर्कुलर डीएनए है, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड कितने होते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड कभी कभी आप बुक में लिखा होता है और आप दिखते हैं बिहेव लाइक सर्कुलर डीएनए होते हैं। डीएनए सर्कुलर तो सिंगल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम लिखा सिंगल, स्टैंडर्ड डबल भी लिख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम उसको। ओके। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल, और कुछ बैक्टीरिया में नहीं होते। मोस्टली बैक्टीरिया में डीएनए एक्स्ट्रा पाया जाता है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हो कि मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया में, मैक्सिमम बैक्टीरिया में क्या होता है कि जीनोमिक डीएनए के अलावा या बैक्टीरियल डीएनए के अलावा
एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए को छोड़ करके, जीनोमिक डीएनए को छोड़ करके एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के पास कितने 5 टाइप, बहुत तरह के जीन्स होते हैं। जीन 1 ये अलग काम करता है, जीन 2, जीन 3, जीन 4, ये बहुत तरह के जीन्स इनके पास होते हैं अलग अलग। कोई दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए एक बैक्टीरिया पॉइजन या टॉक्सिक निकाल रहा है, ड्रग्स निकाल रहा है, दूसरे को वायरलेंस की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इस तरह के डीएनए इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं पैथोजन, कुछ ऐसे बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं वो वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बिहेव लाइक T1 प्लाज्मिड के सीरीज T1, T2, T3, उनकी हम बात करेंगे। सो जो डीएनए कन्फर्स, यहाँ लिखा हुआ ना प्लाज्मिड, तो व्हाट इज प्लाज्मिड, हम बात करेंगे प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं फिनोटिपिक, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। और वो कैरेक्टर इसलिए दिखाई देते हैं ये जो प्लाज्मिड होते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसा जीन होते हैं जो कि वो कुछ कैरेक्टर परफॉर्म कोड करते हैं। यानी जो प्लाज्मिड है उसके पास खास स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमें फिनोटिपिक फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी ये एंटीबायोटिक की तरह रेजिस्टेंट हो। अगर देखा जाए तो मैंने देखा कि 5 मेन टाइप्स के होते हैं। होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 2 भी मेन टाइप्स कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही लाइन लिखा है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो इसका मतलब रेजिस्टेंट आर प्लाज्मिड को कहते हैं। रेजिस्टेंट टू आर फॉर रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ओके, तो रेजिस्टेंट जो होगा आर प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? आर प्लाज्मिड। और प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक। क्या करता है? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में काम करता है। लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा फर्टिलिटी, एफ प्लाज्मिड कहते हैं उसको, विच कंटेन टीआरए जीन्स, यानी फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड में टीआरए नाम की एक जीन होती है। कौन सा? टीआरए जीन। अब ये करता क्या है टीआरए जीन? ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लाज्मिड है, जो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा डीएनए जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं वो 5 मेन टाइप्स के अलग अलग जीन अलग अलग चीज़ों को कोड करते हैं और उनसे अलग अलग चीज़ों से लड़ते हैं। किसी को कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करते हैं। ये फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी का मतलब हो गया फर्टिलिटी यानी रिप्रोडक्शंस में या कंजुगेशंस में हेल्प करना। तो अब देखो यहाँ फर्टिलिटी एफ प्लस विच कंटेन टीआरए जीन, ये टीआरए जो जीन होता है, यहाँ देखो इसका फंक्शन टीआरए जीन का, ठीक है, टीआरए जीन का फंक्शन है कि कैपेबल फॉर कंजुगेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स पीली। जो पीली होते हैं उनको कंजुगेशंस के लिए, या कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, जब वो क्या करते हैं बिहेव लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जब करते हैं, जो अपने आप को गैमेट समझते हैं, तो कंजुगेशन एक प्रोसेस करते हैं या ट्रांसफर ऑफ जीन करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पीली के थ्रू, तो वो वहाँ पे सेक्स पीली को एक्सप्रेस करते हैं। पीली को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स पीली। पीली होता है ना बैक्टीरिया के चारों तरफ ऐसे होता है पीली, छोटे छोटे इसके ऊपर पीली पाए जाते हैं। तो ये पीली का काम होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए जीन करना और सेक्स एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स पीली। 2 फंक्शन हो गए, एफ प्लाज्मिड हो गया, आर प्लाज्मिड हो गए, तीसरा कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड ये क्या कोड फॉर, ये जो कॉल प्लाज्मिड है, कॉल नाम का जो जीन है ना, कॉल प्लाज्मिड है जो, वो बैक्टीरियोसिन्स को, ये एक प्रोटीन है, बैक्टीरियोसिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन किल द अदर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोसिन्स बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोसिन प्रोटीन है जो बैक्टीरिया से निकला है, कॉल प्लाज्मिड से निकला है। जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है उनके पास अगर कॉल प्लाज्मिड नाम का जीन है, कॉल नाम का जीन है, तो वो बैक्टीरियोसिन नाम के प्रोटीन को कोड करते हैं। वो बैक्टीरियोसिन एक प्रोटीन होता है जो अदर बैक्टीरिया को किल करता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट वायरुलेंस की बात करेंगे। कुछ वायरुलेंस प्रॉपर्टी रखते हैं कि पैथोजन कन्वर्टेड इनटू वायरस, जैसे T1 के सीरीज होते हैं, ठीक है। तो T1, T2, T3 ये जितने भी आते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वायरुलेंस की प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद। तो जैसा कि हम देख रहे थे, उसका 4th नंबर वायरुलेंस प्लाज्मिड,
वायरुलेंस हमने 3 पढ़ लिया था, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड। अब वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है? आप जब 12th क्लास में इंटर करोगे तो आपको ये वायरुलेंस प्लाज्मिड T1 के सीरीज खूब सारे मिलेंगे अब देखने को। तो आपको मिलेगा कि विच टर्न, देखो वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या करते हैं, विच टर्न द बैक्टीरियम इनटू पैथोजन। बैक्टीरियम को किस में चेंज करता है? पैथोजन में। जैसे ये T1 का प्लाज्मिड, T1 प्लाज्मिड इन एग्रोबैक्टीरियम टमेफेसियंस। टमेफेसियंस जो T1 है ना, T1 प्लाज्मिड जो एक वायरस होता है, ये T1, T2, T3 ये सब क्या होते हैं, इस वाले बैक्टीरिया में रहते हैं और उसको टर्न वायरुलेंस प्लाज्मिड बना देते हैं। ये वायरुलेंस प्लाज्मिड का काम है कन्वर्ट करने का, यानी उसके पास जो एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड है ना, वही ये सब काम कर ले रहा है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का काम क्या है? विच इनेबल, ये इनेबल करता है, स्टार्ट कर देता है किसको? डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस को, जो हमारे बैक्टीरिया में जो अनयूजुअल सब्सटेंस होते हैं उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे एग्जांपल में टॉलुइन और सैलिसिलिक एसिड को ध्यान रखना, टॉलुइन और सैलिसिलिक एसिड डिग्रेडिव प्लाज्मिड का, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का एग्जांपल है टॉलुइन एंड सैलिसिलिक एसिड, टॉलुइन एंड सैलिसिलिक एसिड। सेप्टल मेसोसोम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बात करें, ये बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया है, ये इसका फ्लैजेला है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से आपको पता है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ डाउनवर्ड में होता है, इसे हम कहते हैं मेसोसोम। अब मेसोसोम 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मेसोसोम 2 तरह के होते हैं। एक मेसोसोम होगा, ठीक है, अगर इसके साथ ऐसे मॉडिफिकेशन हुई रहेगी लेकिन इसके साथ कोई डीएनए अटैच नहीं होता, ये इसको कहते हैं लेटरल मेसोसोम। एक होता है सेप्टल, तो ये जो है इसे कहते हैं, यहाँ पे डीएनए इसके साथ अटैच्ड है। ये जो जीनोमिक डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, ये डीएनए है जीनोमिक डीएनए या जीनोफोर, ये किसी अटैच्ड है। जब इसके साथ अटैच्ड है ये दोनों, इसको कहते हैं, हम दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, इसको और इसको मिला करके जीनोमिक डीएनए को अटैच हो, तो इस तरह के मेसोसोम को, जिसमें ये डीएनए अटैच है, मिला करके नहीं, याद रखना, जब ये जीनोमिक डीएनए मेसोसोम के साथ अटैच्ड है तो इस तरह का सेप्टल मेसोसोम, ओके। अगर इसके साथ फ्री है, यानी जिन मेसोसोम के साथ फ्री है, फ्री जीनोमिक डीएनए, उसको लेटरल मेसोसोम कहते हैं, लेटरल मेसोसोम। इस पे कोई भी डीएनए अटैच नहीं है, मेसोसोम, ओके। अब क्या रहा, ये करता क्या है, इनके बहुत सारे काम है। एक तो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, इसके ये मेसोसोम इसको मदद करता है रेप्लिकेशन करने में, इस डीएनए का रेप्लिकेशन करने में मदद करता है, डीएनए से डीएनए बनाने में, ओके। और जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बड़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, वैसे हिस्टोन प्रोटीन कम्प्लेक्स, कोर कम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट होते, बट डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोइड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्सिटी को कॉइलिंग करने में मदद करते हैं। तो इन डीएनए को रेप्लिकेशंस में ये मेसोसोम मदद करता है। और ये जब सेल डिवाइड होता है, ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो भी ये मदद करता है, और सेपरेशन, दो डॉटर सेल अलग अलग होते हैं तो भी ये मदद करता है। तो 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन है यहाँ पे कि रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, दूसरा सेल डिवीजन, तीसरा सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट डीएनए इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना, ये वाला हो गया जीनोमिक डीएनए, तो ये जो सर्कुलर है इसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, या आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, इसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के पास हमने अभी पढ़ा था 5 डिफरेंट टाइप्स के जीन थे। पहला था यहाँ पे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कोल प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये वाला रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एफ प्लाज्मिड जो होता है फर्टिलिटी के लिए होता है, पीली सेक्स पीली का। कोल बैक्टीरियोकोसिन्स पॉइजनस सब्सटेंस निकालता है, वायरुलेंस ये जो टोमिफिकेंस वाला है, और डी प्लाज्मिड डिग्रेडेटिव जो डाइजेशन अनयूजुअल सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड का काम है, इनके बहुत सारे जीन्स होते हैं, इन पे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग रीजन्स पे,
यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हो गए, सपोज करो यहाँ पे अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये प्लाज्मिड पे, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। जब आप क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रिकम्बिनेंस डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, वो क्या चीज़ें सारा हम तो अब हम इसमें ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड के बाद स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल। क्या ऑर्गेनेल होते हैं, अगर होते हैं तो कौन सा ऑर्गेनेल है, तो हम देखेंगे ऑर्गेनेल्स। तो हम हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनेल। तो सबसे पहले ऑर्गेनेल में हम लिखेंगे ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा इसमें सारे एब्सेंट है, सब के सब एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी यानी सारे, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। देखो वैक्यूल होंगे लेकिन आपको यहाँ वैक्यूल नहीं लिखना है। और क्या क्या होंगे, वैक्यूल स्पेसिफिक कंडीशंस में होते ही हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोसोम होगा, क्लोरोफोर होते भी हैं, थैलाक्वाइड प्रेजेंट होता है ओनली, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब क्या एब्सेंट होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली राइबोसोम। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि राइबोसोम हर तरह के सेल में पाया जाता है, राइबोसोम हर तरह के सेल में पाया जाता है। तो हम राइबोसोम के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ राइबोसोम। तो हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था कि राइबोसोम है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेल विदाउट सेल, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। बना कैसे होता है, प्रोटीन से और आरएनए से बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ओके। अब हम देखेंगे कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की जो साइज होती है, राइबोसोम प्रेजेंट इन, पहले तो राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और राइबोसोम टू टाइप्स के हैं, राइबोसोम टू टाइप्स, एक होते हैं फ्री इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम फ्री राइबोसोम कहते हैं, अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन, एक होते हैं सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। अगर समझिए बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, इनके साथ अटैच्ड होंगे ये राइबोसोम एक इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होंगे, ये फ्री राइबोसोम, ये अटैच्ड राइबोसोम हो गया, ये फ्री राइबोसोम, ओके, क्लियर। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होता है फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन साइज कितना होगा इसका, कितना होता है, 20 नैनोमीटर बाई 15 नैनोमीटर बाई, दे आर 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, दे आर अबाउट, आप कह सकते हो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर हर साइज, ठीक है। 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर साइज होती है इनकी। और इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट, एक होती है 50s की, एक होती है 30s की। टुगेदर जब फॉर्म होते हैं, टुगेदर फॉर्म, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, 70s बनाते हैं, तो याद रखना ये अगर 50s है, ये 30s होगा, दोनों मिल करके पूरा साइज होगा 70s होगा, ओके। तो राइबोसोम जो है क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके।
एक बार हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। ऑर्गेनेल के फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनेल अब्सेंट इन, ठीक है, ऑर्गेनेल यहाँ पूरे के पूरे अब्सेंट है, ये सारे ऑर्गेनेल, ये सब ER बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया के अंदर बात हो रही है, ठीक है। ER अब्सेंट है, गोल्जी बॉडी अब्सेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, प्रेजेंट ओनली राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन RNA से बने होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को जो अंदर फैला होता है उसको हम फ्री राइबोसोम कहते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन अटैच भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। रिस्पिरेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं ये। मेसोसोम के साथ जब रिस्पिरेटरी एंजाइम होंगे तब वो मदद करेंगे, एंजाइम होते हैं तो रिस्पिरेशन के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आउटसाइड के लिए और इनसाइड के लिए। जो टच होते हैं वो आउटसाइड के लिए करते हैं, और जो फ्री घूम रहे होते हैं वो इनसाइड के लिए करते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर तक का साइज होता है, 2 सब यूनिट होता है, 50-30 और ओवरऑल 70s होता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। तो इंक्लूजन बॉडी हम इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन जो बॉडी है उसमें रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं इन साइटोप्लाज्म, यानी रिजर्व मटेरियल स्टोर इन द साइटोप्लाज्म एज इंक्लूजन बॉडी, एज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व फूड मटेरियल यानी इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज ये कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। ओके, इंक्लूजन बॉडीज यानी इसका डेफिनेशन हो सकता है कि रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, स्टोर इन द cytoplasm in the form of inclusion body, यानी जितने भी साइटोप्लाज्म में फूड रिजर्व फूड मटेरियल बनते हैं उनको स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंक्लूजन बॉडीज को स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं, also called storage granule। ओके, हम देखेंगे इसमें कितने लाई इन द फॉर्म ऑफ कितने, कौन से एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है इसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ओके। थर्ड है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ओके, ये तो हो गया इंक्लूजन बॉडीज में जो फूड मटेरियल बनते हैं साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, एग्जांपल ये हो गए। अब हम बात करेंगे उसी में दिया हुआ गैस वैक्यूल के बारे में, गैस वैक्यूल के बारे में दिया हुआ है, वैक्यूल। ओके, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं गैस वैक्यूल और क्या फंक्शन होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट इन पहला साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, कहाँ होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं, कहाँ होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया या पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया। थर्ड के सेकेंड हो गया, थर्ड किस में होते हैं बेटा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस में होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये फंक्शन क्या होता है इनका, बायोंसी प्रोवाइड करते हैं या लेवल ऑफ द वाटर में किस लेवल में रहते हैं, तो आप क्या हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म पोजिशनिंग द देमसेल्फ, यानी पोजिशन इन द वाटर, हेल्प इन द पोजिशन ऑफ, यानी बायोंसी, प्रोवाइड
buoyancy and position in the water। ठीक है, तो गैस वैक्यूल क्या होते हैं तैरने में, या कि वाटर के किस लेवल में पाए जाते हैं, कि ठीक है ऊपर सरफेस पे, थोड़ा डीप, उससे डीप, या तो लिटरल लिमेंटिक फेज में, या लिटरल कंडीशंस में, या पोडोटिक में, कहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो आपको अभी इंक्लूजन बॉडी हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ये सारे ऑर्गेनल्स जो पार्ट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट हुआ और यूकैरियोटिक भी कंप्लीट हो गया। तो सेल चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ से। हम सेकंड देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर।